आज हम आपको लेके जा रहे हैं नई जर्नी पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। तो उम्र का सारा भी लोग हम आपको साथ साथ दिखाएंगे कि हम किस तरह वहाँ पे पहुँचे हैं, किन किन रास्तों से होके गए हैं, कहाँ कहाँ हमने स्टे किया है। ये सारा कुछ हमको आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो आप कहना चाहेंगे फेस टू फेस तो बंद है, लेकिन हम बाय रोड ट्रैवल करेंगे। हाँ, तो उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि बाय रोड ट्रैवल हमने जो ट्रैवल करना है हमने बाय बस करना है। और अभी हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो हमने जाके पूरे करने हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी करेंगे। और पूरी करने के बाद जितने भी जर्नी है, जो भी सफ़र होगा, मैं आपको साथ साथ जो है ना अपडेट भी करेंगे ब्लॉग में, और तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो गाइज़, ये रही वो बस जिसके अंदर हमने अपने उम्रे का सफ़र कंप्लीट करना है। और ये दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। ये खाली एक बस नहीं है, इस तरह की 5 बसेस हैं, मतलब पूरा एक ग्रुप जा रहा है हमारा उम्रा करने के लिए। हम 10 दिन के लिए उम्रा के लिए जा रहे थे, तो उसी हिसाब से हमने अपना सामान पैक किया, जिसमें 2 बड़े बैग हैं और साथ ही 2 छोटे बैग हैं, जो कि बाहर ज़ियारत के लिए जब हम जाएंगे तो इसमें हमने चार्जर, मोबाइल वगैरह और पानी शानी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हमें रखनी हैं। और माशाल्लाह जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे उम्रा करने वाले हज़रात की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और उम्रे पे जाने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए सऊदीया का, और दूसरा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और ये कार्ड जो मैंने आपको दिखाया, इसके ऊपर तमाम बेसिक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जब आप किसी भी ग्रुप टूर में जाते हैं और उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स में मेंबर्स मौजूद होते हैं, उन सबको कंपनी की तरफ से ये कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके ऊपर जो है ना ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया कंपनी का, जिस होटल में आप स्टे कर रहे हैं उसका एड्रेस हो गया। इन केस अगर आप कहीं आगे पीछे हो भी जाते हैं तो आप इजीली एक दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस, फाइनली जो हमारी बस है वो रेडी टू डिपार्चर है, और अब हम इसके अंदर रखेंगे अपना लगेज। और फाइनली जो लगेज हम लेके आए थे वो हमने जो बस के नीचे लगेज स्पेस है वहाँ पे हमने रख दिया है। और अब हम चलते हैं अपनी सीट की तरफ। और इस बस में तकरीबन सब फैमिलीज़ थी, और तकरीबन 45 बंदे हैं जो इस बस में ट्रैवल करेंगे। और इस बस के अलावा जो बाकी 4 बसेस हैं वो बैचलर्स की थी। और हमारा 5 बसों का ये टूर एक साथ जो है ना यहाँ से निकलेगा। बस अंदर से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, सीट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। हर सीट के साथ जो है ना 2 चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल थे, एसी ऑलरेडी इसके अंदर था, एयर कंडीशन था, और इसके अलावा पानी वगैरह हर सहूलत इस बस के अंदर हमें दी गई थी। और डिपार्चर का टाइम जैसे ही करीब आया तो जितने भी लोग जो कि उम्रा के लिए तैयार थे, सब जो है वो बस की तरफ आ रहे हैं। और देखते ही देखते चंद मिनटों में माशाल्लाह हमारी जो बस है वो फुल हो चुकी है। और यहाँ से हमारा उम्रे की तरफ सफ़र स्टार्ट होता है। इंशाल्लाह आपको जो है ना इस सफ़र के अंदर हम कहाँ कहाँ पे रुके, कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, और कहाँ कहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ की, कौन सी न्यू चीज़ें हमने एक्सप्लोर की, सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली अपकमिंग व्लॉग्स में और वीडियोस में मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो आपने कोई भी व्लॉग मिस नहीं करना, और वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके।
और इंशाल्लाह जो हमारी लास्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इस टूर का कंप्लीट जो एक्सपेंस हमारा आया है, इस पूरे उम्रा पैकेज पे हमारा जितना टोटल खर्चा आया मैं वो सारा आपको बताऊंगी। और स्पेशली इस वीडियो से या जितने भी आगे अपकमिंग वीडियो है उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है जो कि अपकमिंग मंथ्स में जो है ना वो उम्रा करना चाहते हैं, या जो कि जिनको इस चीज़ की ख्वाहिश है कि वो उम्रा करें और उनका बजट इतना नहीं है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। हम उन्हें बिल्कुल चीप जो है ना, बिल्कुल चीप सा जो है ना हम उनको उम्रा पैकेज बना के देंगे ताकि उनकी ख्वाहिश पूरी हो सके। और इसके लिए जो वेबसाइट है वो भी मैं साथ मेंशन कर देती हूँ। इस वेबसाइट के ज़रिए आप अपना जो उम्रा पैकेज है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का आप बुक करवा सकते हैं। चाहे आप लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, आप हमसे उम्रा पैकेज बुक करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप टूर करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रुप टूर्स हो गए, आप वो भी हमसे बुक कर सकते हैं। वो भी हमारे पास 15 डेज़, 20 डेज़, 25 डेज़, लाइक जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से हम आपको मुकम्मल जो है ना वो गाइड भी करेंगे टूर्स के हवाले से। और जो पैकेज हम आपको बना के देंगे टूर का, उसके अंदर आपकी होटल बुकिंग, आपकी फ़्लाइट बुकिंग, आपकी जो सिटी टूर है, आपका जो टूर गाइड है, आपके हर चीज़, इवन होटल बुकिंग भी उस टूर के अंदर हम शामिल करेंगे। और वो होगा भी चीप, जो कि बजट फ्रेंडली है। तो गाइज़, आप में से जो लोग भी ट्रैवल के शौकीन हैं वो हजरात हमें डायरेक्ट जो है अप्रोच अगर करना चाहते हैं, वो हमारी अब वेबसाइट मेंशन है उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस अब हम वापस आते हैं अपने उम्रे की सफ़र की तरफ, और हम यहाँ पे समुंदर के पास पहुँच चुके हैं जो कि सऊदी बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। और अब से कुछ देर के बाद जो है ना हमने इंटर होना है सऊदी बॉर्डर की तरफ, और मतलब हमने एक कंट्री से एग्ज़िट करना है और दूसरी कंट्री में हमने इंटर होना है। बाय एयर तो आप लोगों को मोस्टली लोगों को पता होता है कि कैसे अपनी इमिग्रेशन क्लियर करनी है और कैसे आपने एग्ज़िट करना है और सारा सिस्टम, लेकिन बाय रोड अगर आप कहीं से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो ये बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है। तो इस व्लॉग में आपको हम वो भी बताएंगे। बाय रोड सफ़र करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप घूमते हुए जाते हैं, जगह जगह आप स्टॉप करते हैं, कहीं स्टे करते हैं, कहीं से खाना खाते हैं, और इस तरह आपके लिए बेशुमार मेमोरीज़ जो है ना वो इकट्ठी हो जाती हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र भी आ रहा है। और आगे इंशाल्लाह अपकमिंग जितने भी व्लॉग आएंगे इससे रिलेटेड, उसमें भी आपको पता चलेगा कि बाय रोड सफ़र करने का कितना ज़्यादा मज़ा आता है और कितनी जो है ना ये मेमोरीज़ होती हैं इसके अंदर। और जैसे जैसे जो है ना हम लोग सऊदी की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम जब आप ऐसे सफ़र पे जाएं जो कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, तो ज़ाहिर आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है अक़ीदत से कि आपको जो है ना आप पहली दफ़ा जाएंगे, आप अल्लाह का घर देखेंगे। मेरे लिए तो ये पहली दफ़ा सफ़र है। तो फाइनली गाइस अब हम इमिग्रेशन पे पहुंचे हैं। जब हम इमिग्रेशन पे पहुंचे तो हमें बस से उतर के 1 बाय 1 करके जाके हमें अपनी इमिग्रेशन क्लियर करवानी पड़ती है और अपनी स्टैंप लगवानी पड़ती है एग्ज़िट की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हुई कि जब हम इमिग्रेशन पे गए और हमने अपनी स्टैंपिंग करवानी थी एग्ज़िट की, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने स्टैंप तो लगा दी, लेकिन जब हमने वापस आके स्टैंप को चेक किया तो उस स्टैंप के ऊपर जो डेट है वो गलत लिखी हुई थी। मतलब 1 मंथ जो है ना वो आगे की नेक्स्ट डेट लिखी हुई थी, और फिर हमें वापस इमिग्रेशन जाना पड़ा और दोबारा से हमें उनको बताना पड़ा। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। सऊदी बॉर्डर यहाँ से हमने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया और इमिग्रेशन क्लियर करके हम यहाँ से जाएंगे मक्का। वॉशरूम वगैरह जाना है और जो जो मतलब जरूरत की काम है हम यहाँ पे करेंगे, और इसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और ये रही सऊदी इमिग्रेशन, जहाँ से हमने अपनी इमिग्रेशन क्लियर करनी है। यहाँ से इमिग्रेशन मुकम्मल करने के बाद हमें सऊदीया में एंट्री मिलेगी। हमसे पहले एक बस यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी जो कि अपनी इमिग्रेशन करवा रही थी, तो इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ा, और हमारे साथ जितनी भी फैमिलीज़ आई हुई थी वो भी यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी।
तो गाइज़ ये सामने जो आपको लाइटिंग एरिया नज़र आ रहा है ये सऊदी बॉर्डर है। इससे आगे जो है ना वो सऊदीया स्टार्ट हो जाता है और हम अपनी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करवा चुके हैं, क्योंकि इमिग्रेशन में हम जो है ना व्लॉग वगैरह नहीं बना सकते, तो वहाँ पे ज़रा हमने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो इमिग्रेशन अब हमारी क्लियर हो चुकी है और हमारे साथ ग्रुप में जितने भी लोग आए हुए हैं, जब तक उनकी इमिग्रेशन क्लियर होती हम उनका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे लगेज एरिया में अपना लगेज चेक करवाने के लिए। और ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हमें परमिट मिलेगा सऊदीया में एंट्री का। और माशाल्लाह हमारी 500 की 500 बसेस यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और इंशाल्लाह इमिग्रेशन मुकम्मल होने के बाद हम 500 बसेस जो है ना वो मक्का की तरफ निकलेंगे। तो गाइज़ फाइनली इमिग्रेशन मुकम्मल होने के बाद अब हम जा रहे हैं लगेज एरिया में, जहाँ पे हमारा लगेज चेक होगा और जो हमारी बस है उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। तो अब जो हमारी बस है वो इंस्पेक्शन के लिए जा रही है, जहाँ पे हमारी बस की मुकम्मल चेकिंग की जाएगी। और इस सारे प्रोसेस में आपको कम से कम भी 1 घंटा लग जाता है। और इस दौरान अगर आपने नमाज़ अदा करनी है नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपने कुछ खाना पीना आप खाना पीना कर सकते हैं, अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। दोनों बॉर्डर्स के मिडल में, मतलब अगर आप एक कंट्री से एग्ज़िट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में आपने इंटर करना है, तो आपको राउंड अबाउट 2.5 आवर जो है ना वो लग जाते हैं। और इस दौरान जो है आप अगर रेस्ट करना चाहे रेस्ट कर सकते हैं, खाना पीना नमाज वगैरह कुछ भी जो आप चाहते हैं आप कर सकते हैं इस दौरान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमिग्रेशन मुकम्मल होने के बाद और गाड़ी के इंस्पेक्शन के बाद अब हम सऊदीया में इंटर हो चुके हैं। और सऊदीया में इंटर होते साथ ही दिल में एक सुकून की अजब सी कैफियत जो है ना वो आ चुकी है, क्योंकि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ चंद घंटों का फ़ासला है। और जल्दी से मेरी दुआ है कि वो तय हो और हम जो है ना वो फ़ौरन से काबा में पहुँचें और हम लोग अपना उम्रा जो है वो अदा करें। तो गाइज़ यहाँ से हम लोग अपनी बसेस की रीफ्यूलिंग करवाएंगे और साथ ही यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद है जहाँ से हमने खाना खाना है। और अब हमने खाना है यहाँ इस होटल से खाना वगैरह हमने खाना है और खाना खाने के बाद जो है ना हम लोगों ने निकल जाना है अपने। और अब जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा तो इंशाल्लाह फजर के टाइम आएगा, तो इस टाइम हमने प्रॉपर जो भी खाना वगैरह खाना है तो हमने इस टाइम अपना डिनर कंप्लीट करके फिर हमने नेक्स्ट वाले सफ़र करेंगे। और जब तक हमारी बस जो है वो रीफिलिंग होती तब तक हम चलते हैं और हम अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। और यहाँ पे जो होटल मौजूद है ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों तरह के खाने मिल जाते हैं, यानी अरबिक भी मिलेगा और पाकिस्तानी फूड भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। हम लोग अपना खाना घर से बना के लेके आए थे पुलाव, तो हमने रात को खाने में वही पुलाव खाया था जो कि सीरियसली बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो हमारे साथ जितनी भी फैमिली आई हुई थी तकरीबन सब लोग घर से खाना बना के साथ लेके आए हुए थे और जितने भी बैचलर्स थे उन्होंने यहाँ से खाना ख़रीद के खाया। और यहाँ पे खाने की अगर बात की जाए तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, चीप था और चीप होने के साथ साथ खाना मज़ेदार भी था। तो गाइस इस व्लॉग में मैंने आपको सऊदी बॉर्डर से एंट्री तक का व्लॉग दिखाया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ से हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।